पहुंचाए। कटे हुए सर तो करबला में दफन कर दिए गए, एक रिवायत के मुताबिक शाम ही में दफन किए गए, एक रिवायत के मुताबिक मदीने तैयबा ले जाए गए और जन्नतुल बकी में दफन किया गया। लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के चश्मदीद गवाह है, कभी नहीं मुस्कुराए, कभी नहीं। अल्लाह ने उसके बाद बहुत खुशियों के दिन दिखाए, लेकिन वो गम जो देखा था, हाँ, हम दुनिया में ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने अपने बेटे का एक्सीडेंट कार में अपने साथ देखा, वो पागल हो गए ना, वो पागल हो गए, किसी से मिलते नहीं, जुलते नहीं। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारे सब्र को सलाम, तुम्हारी इस्तिकामत को सलाम। हाय क्या सब्र किया, भाई का लाशा देखा, 6 महीने के भाई का लाशा देखा, बाप के सर को नेज़े पे देखा, कितना सब्र किया। कटे हुए सर लेकर के शाम या करबला या मदीने तक आए, सारी जिंदगी कभी नहीं मुस्कुराए। और करबला के बाद इतना खाते कि जिंदा रहें, कभी पेट भर न खाया और कभी ठंडा पानी न पिया। पूरी जिंदगी उसके बाद कभी ठंडा पानी नहीं पिया, बल्कि पानी ऐसा पीते जो ठंडा नहीं होता, वो भी इतना कि सिर्फ जिंदा रहे। और उसके बाद मामूल ये था, आदत ये थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कि आप जो है मदीने तैयबा में नाना के मज़ार पे रहते या रातों रात जंगलों में जाते। आज जंगल में खैमा लगाया, पूरी रात वहीं नमाज पढ़ी, फिर आगे बढ़ गए, फिर वहां तिलावत कुरान की, फिर आगे बढ़ गए। ऐसे दूर दूर जाते रहते, किसी से मिलना जुलना बहुत कम से कम कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि दूर निकलते ऐसे जंगल में पहुंचे जहां पर आपसे कोई मिलने जुलने वाला न था। उन दिनों इत्तेफाक ये हुआ कि मुख्तार सकफी यजीदियों से बदला ले रहा था, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल हुई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है कि याहया इब्ने ज़करिया, उनकी शहादत के बाद अल्लाह ने 70,000 लोगों को कत्ल करवाया, और हुसैन की जब शहादत होगी तो 70,000 और 70,000 यानी 1,24,000 1,40,000 लोगों को कत्ल किया जाएगा। करबला में तो 22,000 थे, 1,40,000 कत्ल क्यों करवाए गए? इसलिए कि जिसने कुर्बानी मौला हुसैन की शहादत के बाद हंसा राजी होकर, उसे भी कत्ल करवाया गया, जिसने तायीद की उसे भी कत्ल करवाया गया। तो मुख्तार सकफी चुन के बदला ले रहा था, और जो बच गए थे ना, उनसे अल्लाह ने बदला लिया। किसी का मुंह गधे की तरह हुआ, किसी का मुंह खंजीर की तरह हुआ, किसी का चेहरा काला पड़ गया। इस तरीके से कुदरत ने उनको सख्त सजा दी, सख्त सजा। लेकिन उस वक्त जो पहली जंग हुई, उस जंग में करबला में यजीद के बाद सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है मैदान करबला की जंग में, तो वो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का है। ये उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कूफा में बैठकर यही लिखता था, पानी बंद करो, जंग शुरू करो, ये करो, ये करो। तो यजीद के बाद सबसे बड़ा बदबख्त करबला के मामले में इब्ने जियाद है। तो जब जंग हुई, इब्ने जियाद की फौज जब छटी, तो ये घोड़े से कूद करके पैदल भाग रहा था, भागता रहा, हत्ता के शाम हुई। शाम रात में ढल गई, ये जान बचाने के लिए भागा। तो इसने देखा कि रात की तारीकी में एक खैमा लगा हुआ है और उसमें एक चिराग जल रहा है। उस चिराग में कोई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये आया, जैसे ही खैमे में आंखें पड़ी तो इसने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं है, ये हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन है। अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है। ये देखा तो इसने सोचा कि मुझे पहचानेंगे नहीं, अंधेरा है। सलाम किया, आपने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इब्ने जियाद से कहा उससे कि ए अजनबी, क्या बात है, क्यों आया है? तो कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे शिद्दत की प्यास लगी है। ए बुजुर्ग, अगर आपके पास पानी हो तो मुझे पानी पिलाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मशकीज़ा पलटा और कटोरा भर के इब्ने जियाद को पानी दिया। कौन इब्ने जियाद? जिसने इनके घर वालों पे पानी बंद कराया था, बीबियों की चादरें छिनवाया था, लाशों पे घोड़े दौड़वाया था, उसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी दिया। फिर उसने कहा और दीजिए, प्यास लगी है, और दिया। फिर तीसरी बार कहा और दीजिए, अपना मशकीज़ा उठाकर उसको दे दिया, कहा ले पी ले। जब वो पी कर सैराब हो गया
تو ابن زیاد کو ایسا لگا کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، اسی لیے تو 2 کٹورے بھی دیے اور تیسری بار پورا مشکیزہ دے دیا۔ تو تب وہ کہتا ہے اے بزرگ آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تب آپ کے تیور بدل گئے اور آپ نے فرمایا بدبخت، تجھے نہ پہچانوں گا تو پھر کس کو پہچانوں؟ تو بھولنے والی شخصیت ہے، بھولنے والی ذات ہے، تو ہی ہے نا ابن زیاد جس نے میرے ابا کی لاش پہ گھوڑے دوڑوائے تھے، خیمے جلوائے تھے، میری پھوپھی کو اور میری امی کو، میرے گھر کی عورتوں کو کوفہ کے بازار میں کھلے سر پھرایا تھا، تو وہی ہے نا، پہچان گیا تجھے، اسی لیے تو سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ سلام کا جواب یہ دعا ہے، دعا دینا ایک الگ عنوان ہے اور خیرات دینا الگ عنوان ہے۔ ہم نے تجھے دعا نہیں دی اس لیے کہ اہل بیت کے دشمن کو دعا نہیں دی جاتی، لیکن آیا میرے دروازے پر تو خیرات دی، اور میں نے تجھے پہچان کر بھی پانی دیا۔ تو تب ابن زیاد نے کہا جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر مجھے پانی کیوں دیا؟ بدلہ لینے کا بہترین وقت تو یہ تھا۔ تب امام زین العابدین نے کہا ابن زیاد جو تو نے کیا ہمارے ساتھ یہ تیرے خاندان کی ریت ہے، جو میں نے کیا یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ ہم اہل بیت اس شان کے لوگ ہیں، اللہ اکبر، باپ کے قاتل کو، گھر جن لوگوں کا لوٹا گیا ان کو امام زین العابدین پانی دے کر جب آ ہی گیا ہے چوکٹ پہ، تب جرائم نہیں دیکھے جائیں گے، دعا نہیں دیں گے اس لیے کہ قدرت تمہیں نپٹے گی، لیکن آ گئے ہو خیرات مانگنے تو پھر ضرور عطا کریں گے، اور دیا کہ یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے، اسی لیے تو استاذ زمن کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، سر کٹانا جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ اللہ اکبر، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں، یوں ہم سنی یوں کہا کرتے ہیں ہم سنی داستان اہل بیت۔ اس لیے کربلا ہمیں پیغام دے رہا ہے، یزید کے نام